जय श्री राम मित्रों। विदेहराज जनक की राजधानी आज नववधु की तरह सजी थी, और क्यों न हो, वैदेही जानकी सीता का स्वयंवर होने जा रहा था। सभी देशों के राजकुमारों को ससम्मान निमंत्रित किया गया था। पन था, पराक्रम था, जो करना था। जो वीर शिवधनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीताजी उसे वरमाला पहनाएगी। विराट शिवधनुष राजसभा में बीचों बीच रखा था। उसके दर्शन से ही बहुत से राजकुमारों का धैर्य जवाब दे गया। कुछ राजकुमारों ने हिम्मत कर उसे उठाने का प्रयास किया, पर धनुष टस से मस न हुआ। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे उसे हिला भी नहीं पाए। तभी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर श्री राम जी आगे आए। सीता जी ने मानो उन्हें देखते ही वर लिया था, पर उन्हें आशंका होने लगी, इतने महाबली राजाओं से धनुष न हिला तो यह मोहक कुमार कैसे इसे उठाएंगे। धनुष के समीप आकर राम जी ने उसे प्रणाम किया, फिर जैसे कोई फूलों की माला उठाए ऐसी सहजता से धनुष उठा लिया। सभा साधु साधु के स्वर से गूंज उठी। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए श्री राम ने धनुष को थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। भयंकर ध्वनि के साथ धनुष के दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। तालियों से सभा में हर्षोल्लास की लहर छा गई। शर्माते हुए मंद कदमों से सीता मां श्री राम जी के समीप आई और उन्हें वरमाला पहनाकर वर लिया। मित्रों, प्रसन्नता का पूरा अनुभव कर लिया होगा आपने, पर ये घटनाएं ऐसे घट रही है इसका वाल्मीकि जी को बिल्कुल भी पता नहीं था। अर्थात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं है। क्या मतलब है इसका? मित्रों, रोलर कोस्टर वीडियो होने जा रही है, जरूर अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आइए कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपसे। क्या सीता जी ने राम को स्वयंवर में वर लिया था? जवाब है नहीं। क्या सीता जी का स्वयंवर हुआ था? जवाब है हाँ, पर स्वयंवर में राम को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। रुकिए, विस्तार से श्लोक सहित आपको पूरी कथा बताता हूँ जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। और वाल्मीकि जी का ही कथन क्यों माने? क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण सिर्फ लिखा ही नहीं, वे खुद भी रामायण के एक पात्र थे। इसका अर्थ हो गया वे ऐसे आद्य इतिहासकार है, पहले इतिहासकार है जो वर्णित व्यक्ति की जीवनी के समय स्वयं मौजूद थे। इसलिए उनका कहना सबसे ज्यादा विश्वासार्ह, ऑथेंटिक मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66। मूलतः शिव जी का धनुष जो उन्होंने दक्ष यज्ञ के विनाश में प्रयोग किया था, युद्ध समाप्ति पर जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया। वही उनके कुल में धरोहर के रूप में चला आ रहा था। एक बार खेत में हल चलाते समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। हल के द्वारा खींची गई लकीर में वे पाई गई, इसलिए नाम रखा सीता। ये अयोनिज कन्या विवाह योग्य वय को प्राप्त हुई, पर जनक बड़े चिंतित थे। यह कन्या वीर शुल्का थी, अर्थात कोई अतुलनीय पराक्रम करके ही, कोई अतुलनीय पराक्रम करने वाला वीर ही उससे विवाह कर सकता है। अब ऐसा पराक्रम क्या हो सकता है? तो धरोहर के रूप में ये जो धनुष था शिव का, उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना। अब इसमें क्या कठिन बात है? ये जानने के लिए धनुष का वर्णन सुनिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 67 श्लोक 4। वह धनुष 8 पहियों वाली बड़ी सी लोहे की संदूक में रखा था। उसे मोटे ताजे 5000 महाबली वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। श्लोक है, नृणाम शतानि पंचाशद व्यायतानाम महात्मनाम मज्जुषामष्ट चक्रांताम समूहस्ते कथंचन। अयोध्या कांड के सर्ग 118 में 43वें श्लोक में सीता जी भी धनुष को पहाड़ के समान भारी ऐसे वर्णित करती है। तच्च दृष्ट्वा धनुश्रेष्ठम गौरवाद गिरिसन्निभम अभिवाद्य नृपा जगमुर शक्तास्तस्य तोलने। अर्थात धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। जनक राज ने स्वयंवर का आयोजन किया। कई राजा सीता को वरने के लिए जनक के पास आए। इसके लिए क्या पराक्रम निश्चित किया है, ऐसी परीक्षा की। श्री वाल्मीकि रामायण कहता है बालकांड के सर्ग 66 में श्लोक 17.5, तत सर्वे नृपतया समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यम जिज्ञास वस्तदा। बहुत राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर वह उनसे हिला तक नहीं। धनुष को नमन कर वे पीछे हट गए। अर्थात विवाह महापराक्रमी व्यक्ति के साथ ही संपन्न होना था, तो जनक राजा ने किसी नरेश को विवाह के योग्य न माना। इससे सभी राजा क्रोधित हुए। पूरे 1 वर्ष तक वे मिथिला नगरी को घेरा डाले रहे। जनक राजा के सारे संसाधन क्षीण हो रहे थे।
अंततः उन्होंने देवताओं को प्रसन्न कर चतुरंगिनी सेना प्राप्त की। उसके पश्चात सभी राजा उस सेना का मार खाकर भाग गए। अगर श्री राम उस स्वयंवर में रहते तो ऐसा हो सकता था क्या? अर्थात श्री राम इस स्वयंवर में उपलब्ध न थे। अयोध्या कांड सर्ग 118 श्लोक 44। अत्रि पत्नी अनसुया से वार्ता में सीताजी कहते हैं, सुदीर्घस्य तु कालस्य, श्लोक ऐसा है, सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोय महाद्युति विश्वामित्रेण सहितो यज्ञम द्रष्टुम समागत। अर्थात इस स्वयंवर के बहुत काल बाद रघुनंदन मिथिला पधारे। यह प्रसंग ऐसा हुआ था, विश्वामित्र अपनी एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, पर दो राक्षस मारीच और सुबाहु उसमें बार बार विघ्न डाल रहे थे। अनुष्ठान समाप्ति में केवल 10 दिन शेष थे और नियम ऐसा था कि विश्वामित्र उस अवधि में असुरों को शापित भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वे राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को अनुष्ठान की रक्षा के लिए ले आए। आश्रम की ओर बढ़ते हुए वे मिथिला नगरी में रुके। जनक राजा ने उनका बड़ा आदरातिथ्य किया। साथ में 2 तेजस्वी राजकुमारों को देखकर उनका परिचय पूछा तो विश्वामित्र ने पूरी कहानी बता दी। अर्थात तब तक जनक राजा श्री राम जी को जानते नहीं थे। विश्वामित्र के कहने पर राजा ने वह धनुष मंगवाया। यहाँ धनुष का वर्णन आता है। विश्वामित्र की आज्ञा लेकर श्री राम खड़े हुए, संदूक खोली और कहा, अब मैं इस महान धनुष को हाथ लगाता हूँ। इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। तब उन्होंने बड़ी सहजता से धनुष बीच में पकड़कर उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही उन्होंने धनुष को कान तक खींचा, वज्रपात के समान भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, जैसे पहाड़ फट पड़ा हो, भूकंप हुआ हो। राम लक्ष्मण छोड़ सभा में जितने मनुष्यगण उपस्थित थे मूर्छित हो गए। जैसे ही सब चेत हुए, साधु साधु की गूंज सभा में सुनाई दी। राजा जनक अति हर्षित हुए। पराक्रम जो निश्चित किया गया था उसकी पूर्ति हो गई थी। उसके अनुसार उन्होंने सीता जी और श्री राम के विवाह की बात की। तत्काल उन्होंने ससम्मान राजा दशरथ को परिवार समेत निमंत्रित किया और ठाट बाट में विवाह संपन्न हुआ। तो मित्रों, यह कहानी वर्णित है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। सभी श्लोक और संदर्भ स्क्रीन पर दिए गए हैं, पर स्वयंवर उसकी नाट्यमयता मन को लुभाती है, तो वैसा ही सही। पर मूल रूप में क्या है ये जानने में कुछ गलत नहीं है और वो जरूरी भी है। क्या ऐसी और भी बातें हैं जो हम विश्वास से कहते हैं कि रामायण में है, पर वाल्मीकि जी को पता नहीं, अर्थात उन्होंने उसका उल्लेख ही नहीं किया है? हाँ, अवश्य है और बहुत सारी है। हमारे साथ जुड़े रहे तो जानेंगे ऐसी रंजक बातों के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।